जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस तैनात। वज़ारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दी। जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर से चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। वो 3 साल तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया। 8 अरकान ने जस्टिस याह्या अफरीदी के हक में वोट दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात आज मुकदमात की समाअत से कबल हुई। जस्टिस याह्या अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। वफाकी हुकूमत और वजारत कानून को फरीक बनाया गया। किसी बेंच को खास किस्म के मुकदमात की समाअत से रोकना अदलिया की खुद मुख्तारी में रुकावट है। अदालत 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन मनसूख करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का फैसला। कोर कमेटी ने कहा कि चीफ जस्टिस को अपने ओहदे का पास और इंसाफ पर फैसले करने चाहिए। हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, चैलेंज करने पर गौर। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। बानी पीटीआई पर हमला केस के मरकजी मुल्जिम नवीद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने दलाइल दिए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई, डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ का आगाज। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर में आलूदगी के बायस स्कूल के औकात में तब्दीली। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने स्कूल के औकात सुबह 8:45 बजे से पहले शुरू न करने की हिदायत कर दी। स्कूलों के औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगे। बिजली सारिफीन से कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक की कमी का प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत की कायम करदा टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात मौसूल। आइंदा तमाम IPPs बिजली 2 पैसे लो पॉलिसी पर चलाई जाएगी। हुकूमत की मौजूदा IPP से नई पॉलिसी के नफाज पर बातचीत जारी। एक माह के लिए बिजली की कीमत में मामूली कमी का इम्कान। माह सितंबर के FCA की मद में 70 पैसे कमी की दरख्वास्त दायर। CPPA ने सरकारी डेस्को सारिफीन के लिए कमी की दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 30 अक्टूबर को समाअत करेगी। मईशत बहाली के लिए हुकूमत का एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन जारी। 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दरमियान मुल्क भर के सिगरेट के 7,322 कार्टन, 71 मेट्रिक टन से ज्यादा आटा बरामद। कपड़े के 184 थान, 160 लीटर ईरानी तेल और बड़ी मिकदार में चीनी कब्जे में ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म। और नामवर अदाकार शफकत चीमा शदीद अलील शालीमार हस्पताल लाहौर के ICU वार्ड में दाखिल। शफकत चीमा को कुछ अरसा कबल दिमाग की शरेआन की बीमारी लाहक हुई थी। अहले खाना ने कहा दिमाग की खून की शरेआन जम गई है, जिसकी वजह से शफकत चीमा कौमे में चले गए हैं।